हेलो, मैं हूं डॉक्टर जीवितेश सिंह, आइकॉनिक आई केयर हॉस्पिटल से। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा शुगर से होने वाले आँखों के पर्दे की बीमारी। तो पहले हम टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ डिस्कस कर लेते हैं। डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में पाई जाती है जिनमें कि पैनक्रियाज शुरू से ही काम नहीं कर रहा होता। पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता तो बच्चों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ यूजली 40 साल के बाद देखा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनता तो है, बट इंसुलिन की जो मात्रा होती है वो काफ़ी नहीं होती कि शुगर को कंट्रोल कर सके। आँखों के पर्दे पे शुगर का प्रभाव इस बात से तय होता है कि कितनी ड्यूरेशन या कितने समय से डायबिटीज़ चल रही है। जिसको भी 5 साल से ऊपर की डायबिटीज़ हैं उनमें आँखों में और आँखों के पर्दे में चेंजेस ज़्यादा पाई जाती हैं। इसका दूसरा रीज़न है शुगर कंट्रोल। शुगर कंट्रोल एक HbA1c टेस्ट से पता चलता है। जिसका भी HbA1c टेस्ट 6.5 से ऊपर है तो उसमें शुगर कंट्रोल प्रॉपर नहीं हो पा रही। जितना ज़्यादा HbA1c उतना पुअर कंट्रोल, और जितना पुअर कंट्रोल उतनी जल्दी आँख में चेंजेस आती हैं। इसका तीसरा रीज़न है किडनी या फिर गुर्दों का फंक्शन, जिसको कि हम क्रेटिनिन लेवल से चेक करते हैं। नॉर्मल क्रेटिनिन लेवल्स 1.1 के नीचे होते हैं। अगर क्रेटिनिन लेवल 2 से ऊपर है तो हम मान सकते हैं कि आँख में भी इसका कुछ ना कुछ असर शुरू हो जाता है। स्पेशली पर्दों में ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है। शुगर के मरीज़ों में किडनी और आँख का फंक्शन ऑलमोस्ट एक साथ चलता है। अगर किडनीज ख़राब हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आँख के पर्दे में भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट ज़रूर होगा। इसका चौथा इंडिकेशन है पैरों में सूजन, जो कि हम लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ या कि लंबे समय के डायबिटिक मरीज़ों में देखते हैं, स्पेशली जिनमें किडनी का फंक्शन थोड़ा ख़राब होता है। अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को पैरों में घाव है जो कि बहुत समय से ठीक नहीं हो रहा, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपको अपनी आंखें भी चेक करवानी चाहिए, क्योंकि डायबिटिक फुट अल्सर भी एडवांस्ड डायबिटिक स्टेज में देखा जाता है। डायबिटीज़ का आंखों पे पहला असर है सफ़ेद मोतिया का जल्दी बनना। ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैटरेक्ट बनाता है जिसे कि हम स्नोफ्लेक कैटरेक्ट कहते हैं। ये अगर हम स्लिट लैम्प पे देखें तो एक स्नोफ्लेक की तरह दिखता है। शुगर के मरीज़ों में जो दूसरा बड़ा कारण है डायबिटिक पेशेंट्स में, वो है आँख के अंदर ब्लीडिंग हो जाना, जिसको कि हम विट्रियस हेमरेज बोलते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में खून की नलियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं और कुछ नई नलियाँ भी बनती हैं, जिससे कि ब्लीडिंग बहुत कॉमनली देखा जाता है। और स्पेशली कोई भी डायबिटिक जिसको 5 या 7 साल के ऊपर डायबिटीज़ है, उनमें ये होना बहुत कॉमन है। आँख के अंदर की ब्लीडिंग किसी पेशेंट को बहुत सारे काले धब्बों की तरह दिखाई देती है, जो कि बार बार आँख के आगे आते हैं। वो साफ़ करने की कोशिश करता है बट वो साफ़ नहीं होते। इस ब्लीडिंग की वजह से किसी भी पेशेंट की सेंट्रल विज़न यानी कि बीच की विज़न सबसे पहले अफेक्ट होती है। आँख के पर्दे में जो तीसरी समस्या आती है वो है पर्दे में सूजन। पर्दे की सूजन की वजह से पेशेंट की सेंट्रल विज़न ख़राब होती है। जैसे कि हम इस फ़ोटो में देख पा रहे हैं, या तो एक ब्लैक या ग्रे कलर का धब्बा बीच में दिखाई देता है जो कि विज़न को क्लियर नहीं होने देता। चौथी प्रॉब्लम जो आती है वो सीधी लाइन सीधी नहीं दिखती, उसमें बेंड आने शुरू हो जाते हैं। इसको हम मेटामॉर्फोप्सिया बोलते हैं। जैसे ये बिल्डिंग्स बहुत टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही हैं। सो डायबिटिक रेटिनोपैथी या फिर पर्दे की प्रॉब्लम को रोकने का बेस्ट तरीका है उसे टाइम पे डिटेक्ट करना, जो कि हम रेगुलर आई एग्जामिनेशन एंड OCT टेस्ट से करते हैं। एक न्यूली डायग्नोज्ड डायबिटिक पेशेंट को अपनी आंखें साल में एक बार ही दिखानी चाहिए। जिसको कुछ प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है उसको साल में 2 बार या 6 महीने में दिखाना चाहिए। एंड जिनको एडवांस्ड प्रॉब्लम है तो उनको डिपेंडिंग ऑन 1 मंथ या 3 मंथ्स पे रेगुलरली चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। थैंक यू।